शुरू वादहू ला शरीक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं कौम पूछती है, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। टीम कौम पूछती है आज मौजूद है मुल्तान में। मुल्तान जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है और जहां मतलब एक थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, मेरे राइट साइड पे ये जो दीवार है ये नश्तर हॉस्पिटल की दीवार है जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड पे आपको बताऊं कि ये रोड जो जा रहा है ये जा रहा है मतलब CMH हॉस्पिटल जो कि आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी वहाँ दीवार लगती है। और बिल्कुल साथ ही अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइश गाह मौजूद है। लेकिन जो यहाँ पानी की सूरत हाल है वो ये है कि 15 मिनट बारिश होने के बाद, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बारिश होने के बाद जो गाड़ियां हैं वो उसमें डूब रही हैं और गाड़ियां बंद हो रही हैं। और मोटरसाइकिल सवार अगर अपनी फैमिली के साथ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो उसमें भीगे बगैर गुजर सकें। तो ये इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ जो सूरत हाल है, तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो इस पानी से गुजर के आ रहे हैं तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे कि मतलब जब भी बारिश होती है, बारिश होने से पहले कहा जाता है कि अब दोबारा इस तरह पानी खड़ा नहीं होगा, लेकिन जो सूरत हाल है जिस तरह से यहाँ से गुजर के आए हो वो खुद ही बताएं। ये जहाँ से गुजर के आए हैं ये तो सैलाब का मकाम बना हुआ है। देहातों में भी ये काम नहीं होता जो शहरों में हुआ है। देहातों में तो पानी गुजर जाता है। यहाँ के कहते हैं सेवरेज का निज़ाम हो गया, ये हुकूमत है। ये सेवरेज का निज़ाम देख लें आप, बारिश आई है गुजरने की जगह ही नहीं है, सारी गाड़ियाँ बंद हैं, लोग परेशान हैं, अफरा तफरी का माहौल हुआ है। और पंजाब के जनूबी पंजाब के सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है। अगर कोई बीमार यहाँ लाया जा रहा हो और उसकी गाड़ी बंद हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन आपके सामने ही है, देख रहे हैं, बंद हो जाएगी गाड़ी, मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, निश्तर अस्पताल है। इधर के तो आना जाना काफ़ी ज़्यादा है लोगों का, बाहर के बहुत सारे शहर के लोग हैं। ये हमारे सूरत हाल, ये पंजाब के मुल्तान की सूरत हाल है। ये मरियम नवाज़ से अपील है यहाँ से कोई सेवरेज का निज़ाम कराया जाए, कोई अच्छा निज़ाम कराया जाए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ मतलब जो लोग हैं वो परेशान हैं। और सबसे बढ़कर जो मैंने बात कही है कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़े हॉस्पिटल का रास्ता ये है। जब उस रास्ते का ये हाल होगा तो आप सोचें कि जो आम रूटीन के जो दूसरे आम रास्ते हैं तो उनका क्या हाल हो सकता है। तो यहाँ मतलब और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं एक रिक्शा ड्राइवर एक फैमिली को लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे प्यारे सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का रोड है और आप ये हाल देखें। चेयरमैन है वो सेनेट के? हाँ जी, वो सेनेट के चेयरमैन है। मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ जो हमारी रोटी नहीं पूरी कर सकते, पानी क्या निकलवाएंगे। हम तो इलाकों में देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, ना सुई गैस का पता है, ना बिजली का पता है, कोई चीज़ का पता ही नहीं है। महंगाई इतनी, और आगे तो इससे भी ज्यादा पानी है। अगर आपका रक्षा बंद हो जाता है तो फिर किस तरीके से दोस्त तैयार करेंगे इसके लिए, और क्या करेंगे? आप दोस्त तैयार करवाएंगे और कुछ भी नहीं हो सकता सर। हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, सारी जिंदगी हम ऐसे रुलेंगे भिखारियों की तरह। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जो मायूसी है एक आम आदमी की, वो किस हद तक है। तो मतलब वो आवाम जो है मतलब वो गुस्से का भी इजहार कर रही है। आखिर वो गुस्सा ना करे तो वो क्या करे। तो यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनकी मतलब बाइक्स बंद हो चुकी हैं, तो मतलब मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात कर सकूँ। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जितनी भी बाइक्स आ रही हैं वो सारी ही इस पानी में बंद हो चुकी हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत मतलब अपना सामान, और मैं इस बात पे खुदा ना खास्ता क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा अस्पताल मौजूद है, अगर कोई मरीज़ हुआ तो उसके साथ क्या सिचुएशन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बाइक आपकी बंद हो गई? जी भाईजान। पानी की वजह से? जाहिर बात है। क्या कहोगे? वो मरियम नवाज का क्या है, वो क्या कहते जी, वो ये देखिए आगे पानी देखिए कितना सारे आवाम तंग हो रही है माशाल्लाह से, और पता नहीं कितना जलील हो रही है। तो ये खुद धक्का लगा कर लाए हैं? ये आपने खुद देखा है भाईजान, धक्का लगा कर रहे हैं और बहुत मुश्किल पहुँचे हैं। अब आगे स्टार्ट हो या ना हो ये नहीं पता। खाना पहुँचाना था, लेट हो गए हैं, 1.5 घंटे से जलील हो गए हैं फिर। और यहाँ तो कोई घंटों बारिश भी नहीं हुई है, ये तो सिर्फ 15 मिनट बारिश हुई है। तो ये सूरत हाल है। अगर ये पूरा 2-3 घंटे होती तो और क्या हाल होता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ बारिश 15 मिनट हुई है और जो मुल्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन एक और रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहोगे, ये धक्के क्यों लगा रहे हो? पानी बहुत खड़ा हुआ है सर, बहुत पानी खड़ा हुआ है, क्या करें। गाड़ी को हर बंदा धक्का लगा रहा है, क्या करे। करंट गायब हो रहा है गाड़ी का।
लेकिन जब भी बारिश आती है उसके बाद वासा डिपार्टमेंट जो कहता है कि हमने ऐसे इंतजामात कर दिए हैं कि अब दोबारा पानी खड़ा नहीं होगा, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं मतलब एक साइड पे कैंटोनमेंट है पूरा, ठीक है, एक साइड पे मतलब सीएमएच अस्पताल है, दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, ठीक है, और फिर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उनका भी रिहाइशगाह यहाँ है। तो अगर यहाँ की सूरत हाल ये है तो आम शहर जो मतलब आप तो रक्षा ड्राइवर हैं, जगह जगह फिरते हैं, तो इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल क्या है? मुल्तान के ये आप देख लो, आपके सामने ही है पानी। टीचर को लेने आए थे, गाड़ी का करंट गैप हो गया, खड़े थे पल्ले रोड पे, वहाँ से यूँ घूम के आए 1 नंबर चुंगी वाली साइड से, फिर भी इधर देख रहे पानी बहुत खड़ा हुआ है। अब गाड़ी को धक्का लगा के ले जाएंगे, आगे देखेंगे क्या निज़ाम है क्या नहीं। अल्लाह पाक करम। क्या अपील करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से? मरियम नवाज से अब यही कह सकते हैं, ये देख लो आप हालात ही देख लो कैसे हो रहे हैं, काम के हालात भी नहीं है तो ये काम हो रहा है। पानी इतना खड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि आम आदमी से लेकर मतलब चाहे वो रक्षा ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, कोई फैमिली है, किसी ने मजबूरन कहीं निकलना है तो वो यहाँ से निकलने से कासिर है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करें। जी तो नाज़रीन एक और यहाँ शख्स मौजूद हैं जिनका यहाँ घर भी है, तो उनसे जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर दफ़ा बारिश पे यही सूरत हाल होती है? हाँ, हर दफ़ा ही होती है, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा होया हुआ है और पानी अभी तक उतरा भी नहीं है। लेकिन जब कभी भी होती है ना बारिश से ज़्यादा भी पानी होता है लेकिन उतर जाता है, लेकिन अब आज अभी तक नहीं पानी नहीं उतरा। अच्छा, अभी हम ये बात करें कि अगर सिर्फ 15 मिनट बारिश हुई है, जो सही तरह बारिश हुई है, तो उसमें ये सूरत हाल है, और जो इदारे दावे करते हैं कि जी अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो हर दफ़ा ही ऐसा होता है? हर दफ़ा होता है, लेकिन अल्लाह के कुदरत के आगे तो किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन अल्लाह खैर करे, ये भी उतर जाएगा 10 से 5-10 मिनट में। गाड़ी वगैरह आ गई हैं इदारों का या किसी का, ये अल्लाह की कुदरत के आगे कोई ताकत कोई कुछ भी नहीं लग सकती। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है कि पानी मुस्तकिल, हालांकि बारिश हुए हुए कोई मतलब घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पानी की सूरत हाल है वो बहुत ही बदतर है। लोग बहुत तंग हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं। फिर सिर्फ मोटरसाइकिल ही बंद नहीं हो रही, जब गाड़ी बंद हो जाए, कोई रक्षा बंद हो जाए, तो जो उनमें फैमिलीज सवार हैं तो उन्हें बहुत काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तो नाज़रीन एक और शख्स जो मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं, लेकिन वो ये सारी सूरत हाल देखते हुए वो यहाँ रुक गए हैं। वैसे मेरा भी इनको मशवरा यही है कि यहाँ से वापस चले जाएँ, क्योंकि जो हम इतनी देर से यहाँ सूरत हाल देख रहे हैं कि जो भी बाइक आती है तो वो वहाँ पानी में बंद हो जाती है, क्योंकि इंजन में पानी चला जाता है, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो इनसे पूछते हैं ये क्यों रुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई फैमिली के साथ हैं, पानी इतना ज़्यादा है कि गाड़ी बंद हो जाए मसला हो, इसीलिए वापसी जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वासा को, जिन इदारों का ये काम है? ये बहुत जल्द करना चाहिए उन्हें काम। ये इतना पानी है, मुसाफिर तंग हो रहे हैं सारे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ फैमिलीज़ किस हद तक परेशान हैं। यहाँ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। इतना पानी है कि कोई बंदा जा नहीं सकता, बच्चे भी जलील हो रहे हैं, दोनों साइडों पे बंदा कहीं नहीं जा सकता, ना आ सकता ना जा सकता। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो सिर्फ रोड है, मतलब यहाँ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइश गाह ही नहीं, वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी हैं। और उसके बाद मतलब ये जो रोड है, मैंने आपको उस दूसरे रोड पे खड़ा था तो मैंने आपको बताया जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल नश्तर हॉस्पिटल यहाँ मौजूद है। तो ये जो रोड जा रहा है 1 नंबर चुंगी के बाद, वो सारा हॉस्पिटल रोड कहलाता है, क्योंकि मुल्तान के मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल इस रोड पर हैं। तो कोई खुदा ना खास्ता कोई भी एमरजेंसी होनी है, किसी की भी तबीयत ख़राब होनी है, तो चाहे वो 1122 है, चाहे वो प्राइवेट एम्बुलेंस है, उसने यहीं से आना है। तो यहाँ की ये सूरत हाल है, तो सोचें जो पूरा मुल्तान है या जनूबी पंजाब है उसकी क्या सूरत हाल होगी। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ मुल्तान में 1 नंबर चुंगी, जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एयरपोर्ट रोड, मतलब एयरपोर्ट से अगर शहर को मिलाता है तो वो ये रोड मिलाता है। तो आप यहाँ सूरत हाल देख सकते हैं कि ये एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है, और जहाँ बहुत ज़्यादा हर दफ़ा चाहे 5 मिनट के लिए बारिश हो तो ये जगह फुल हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अहम शारा है ये, और इसके ऊपर जो इदारों की दिलचस्पी है वो कितनी ही ख़ास है कि आज भी यहाँ मतलब उतना ही पानी खड़ा है जितना हर दफ़ा खड़ा होता है। और यहाँ घंटों बारिश नहीं हुई है, सिर्फ 15 मिनट की बारिश में ये सूरत हाल है। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ घंटे से 2 घंटे बारिश हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है, यह आप जान सकते हैं।
क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि वो जो गाड़ियाँ हैं वो लोग आगे नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी पानी में और वो यहीं से यू टर्न लेके वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ताकि मतलब किसी और ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये बाइक क्यों मोड़ रहे हो वापस? भाई आगे पानी बहुत ज्यादा है, घुटनों से भी ऊपर है पानी, इसलिए गाड़ी को मोड़ रहे हैं। तो बाइक तो बंद हो जाएगी। जी भाई ये बात तो है। तो फिर अब कैसे जाओगे? अब वापिस जाएंगे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो भी शहरी हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो हर दफ़ा बारिश होने के बाद दावे और वादे होते हैं वो उसी तरह मुझे लगता है कि इस बारिश के बाद भी, इस मानसून के बाद भी सिलसिला वतीरा वो यही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो सिस्टम को नहीं बदला जाएगा, बल्कि मतलब वही दावे कर दिए जाएंगे, वादे कर दिए जाएंगे। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी तो नाज़रीन ये एक गाड़ी दरिया में से गुजर कर आई है, तो इसकी जो सिचुएशन थी, जो सूरत हाल है वो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या सूरत हाल है पीछे? बड़ा पानी है भाई, गाड़ी दे टायर बिल्कुल पानी है। और ये माशाल्लाह नई गाड़ी है जिसकी वजह से आ गई, वरना अगर कोई पुरानी गाड़ी होती तो बंद हो चुकी होती। ओदा अल्लाह दी रहमत के जरिए आई है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जो लोग धक्के लगा कर ला रहे हैं। तो ये आप किधर जा रहे हैं? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट तो वो मुकाम होता है, पहले ही यहाँ मतलब टूरिस्ट नहीं आते, कोई बाहर से नहीं आता आदमी, लेकिन अगर कोई आ गया और उसने ये सूरत हाल देखी तो क्या इमेज जाएगा पाकिस्तान का? मरियम नवाज की मेहरबानी है, बिल घिनो साकू घर गर्मिया सुमन नहीं दे दे, वो मीटर कट किते ने तेरे मेरे को लाइट लइए से वो मीटर उन्होंने कट किते ने। क्या जुल्म है बाप डाला साढ़े उत्ते किती खड़े, अल्लाह उन्होंने जान माल बरकत पावे। वो पता नहीं क्या मरियम नवाज उन्होंने किए हुक्म दे आर्डर दिती करिए, गरीबा को जुल्म तय जुल्म दी तय सटी पई है, गर्मी उकलते पे है। अच्छा कहीं लगता नहीं शाह से ज्यादा शाह के वफादार भी होते हैं? मतलब जो गवर्नमेंट के तो इनिशिएटिव लेती भी है, लेकिन जिन इदारों का काम होता है वो सही तरह काम नहीं करते। नहीं करते। चार पैसे वाले आदमी एसी लगाए पेन, बगैर पैसे वाले दे यूनिट उड़े पाते पेन, गरीबों दे पासे पैसे वाले बिल्कुल अमन चिन, ना वापटा वेंदे, ना STO वेंदे, ना एक्सीजन वेंदे असा है, गरीब लोग तंग है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और ये जो सूरत हाल है ये एक अज़ियतनाक हो जाती है। और स्पेशली जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ कि इस पे मतलब सबसे बड़ा हॉस्पिटल मौजूद है, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो पहले ही टूरिज़म है वो हमारा तबाह हाल है, और लेकिन उसके बावजूद कोई गलती से अगर आ जाए और वो ये सूरत हाल देखेगा तो उस पर क्या असर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या ये आप दरिया से पूरा क्रॉस करके आ रहे हैं? जी सर बहुत मुश्किल से क्रॉस किया है, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई है। अच्छा फिर जो ना तो कोई इंतज़ामिया का बंदा नज़र आ रहा है ना कुछ है, कुछ काम नहीं हो रहा है। एक होता है कि चलो कोई इंतज़ामिया का बंदा है पानी निकासी के लिए काम कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अवाम में आप देख रहे हैं तकरीबन मोस्टली 80% बाइक्स जो है ना वो टोटली बंद हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे कुछ इंतज़ाम करें पानी के निकालने के लिए। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि लोगों की एक आम की जो शिकायत हैं वो आपके सामने हैं। वो दावे वादे अपनी जगह, जो हकीकत है वो यही लोग बता सकते हैं जो कि इससे सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो दरिया में से गुजर के आए हैं क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी हाल है साजी, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, आवाम बहुत तंग हो रही है, मुश्किल का सामना हो रहा है। कोई मरीज़ है, कोई चीज़ जा रही है, बीच रास्ते के अंदर बंद हो रही हैं। MDA वाले हैं, कोई भी चीज़ है कोई एक्शन नहीं ले रहा, उन्हें एक्शन लेना चाहिए इस बात। आप ये बताएं कि सिर्फ 15 मिनट बारिश के बाद ये हाल हुआ है यहाँ का, और अगर बारिश घंटा या 2 घंटे किसी वजह से, क्योंकि बारिश तो रहमत होती है। बिल्कुल अल्लाह की रहमत है, वो तो बिल्कुल अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह की रहमत बरस रही है तो इनको भी चाहिए ना, तो ख्याल करना चाहिए। जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है इस सारे सिस्टम को ठीक करना, तो वो अपना काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, वो बस तनख्वाहें को उन्हें पता है कि हमने इस महीने को अपनी तनख्वाहें लेने जानी है अपनी, बस। गलियों के अंदर देख लो कोई सफाई सुथराई नहीं है, या किसी को कह दो कि ये काम है जी हमारे पास डीजल नहीं है, वो पीछे से फ़ोन आएगा डीजल आएगा तो फिर हम आगे काम करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है गलियों के अंदर भी। मतलब तनख्वाह जो ली जाती है वो ऑफिस आने की ली जाती है, और जो काम करना है उसके लिए अलग पैसे चाहिए। हाँ जी, उन्हें अलग पैसे चाहिए। जब आप किसी के अदारे में जाएंगे ना तो कहेंगे ये काम करेंगे तो हमें ये खर्चा दे दो, हम कर देंगे, ठीक है। आएंगे वो सैलरी लगवा के अपने चले जाएंगे हाजिरी लगा के, बस, और कोई काम नहीं है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये शख्स जो मेरे साथ मौजूद थे, मतलब एक फैमिली पूरी साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कितनी मुश्किल से गुजरी हैं यहाँ? बहुत मुश्किल से, ये देखिए हमारा हाल क्या हो गया, गिरते गिरते बचे हैं। लेकिन आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि आपकी बाइक नहीं बंद हुई, वरना आपको सबको पानी में से गुजर के आना पड़ता। हाँ जी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ फैमिलीज़ भी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं और यहाँ से जितने लोग आ रहे हैं, मतलब आधी से ज़्यादा जो मोटर बाइक्स हैं वो बंद हो चुकी हैं और लोग उसी गंदे पानी में घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। जी तो नाज़रीन एक और मुतासिर शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस पानी में मतलब डूबते हुए आए हैं क्योंकि इनकी बाइक बंद हो चुकी है। तो इन्हीं से जानते हैं कि आगे सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है? ये बहुत ख़राब सूरत हाल है यहाँ पर। अभी हम आ रहे थे तो इतना पानी था कि हमारी बाइक जो बंद हो गई थी, उसकी वजह से फिर हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मतलब कहा जा सकता है कि गोडे गोडे वाटर है? बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा है सर। अच्छा, तो क्या कहेंगे इदारों से, क्या अपील करेंगे? उन्हें चाहिए कि इसको जो है, इसकी जो भी सूरत हाल है वो उनके सामने है, अभी ये मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि इसको जो है ना देखना चाहिए और सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या करना है ताकि जो है जो शहरी हैं वो मुतासिर ना हों। अच्छा, वज़ीर आला से क्या अपील करेंगे? क्योंकि हर दफ़ा जब भी मानसून आता है तो इदारे दावे करते हैं, वादे करते हैं कि इस दफ़ा तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमने अभी देखा कि मुल्तान में सिर्फ 15 मिनट की बारिश हुई तो ये सूरत हाल है। तो क्या अपील करना चाहोगे? जी, वज़ीर आला से यही अपील है कि वो इदारों का नोटिस लें और उन्हें इस काम पे लगाएं ताकि जो है शहरी जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी तो नाज़रीन कुछ और लोग मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस पूरे दरिया में से गुजर के आ रहे हो तो वहाँ फैमिलीज़ का क्या हाल है? जो दूसरे लोग, जो गाड़ियाँ अगर कोई बंद हुई हुई हैं तो वो बताएं। बहुत बुरी हालत है, गाड़ी बंद हुई पड़ी है, फैमिली खड़ी है, लेडीज़ खड़ी है, अब क्या करे बंदा। अच्छा, क्या कहोगे, मतलब ये किससे अपील करना चाहोगे कि ये जो हालात हर दफ़ा बारिश में होते हैं कि ये दोबारा ऐसे ना हो? जाहिर सी बात है, हुकूमत के काम ही है ये, वही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो सभी मुश्किलात का शिकार हैं और जिस तरीके से इस भाई ने बताया कि वहाँ फैमिलीज़ बिल्कुल स्ट्रक हुई हुई हैं क्योंकि गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और अगर कोई खुदा ना खास्ता बाइक पे फैमिली थी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का शिकार है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन इस वक्त यहाँ जहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं वहीं एक फ़ोर्स भी मौजूद है। आपको लग रहा होगा कि शायद कोई इदारा मौजूद है जो यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है, लेकिन नहीं, वो इस इलाके के सारे बच्चे, जिन्हें आप कह सकते हैं कि यहाँ इस इलाके के सारे शरारती बच्चे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त आवाम के लिए वो एक बहुत बड़ी रहमत बने हुए हैं क्योंकि जो भी गाड़ी यहाँ बंद हो जाती है, फंस जाती है, तो ये बच्चे उस फैमिली को, उस गाड़ी को रेस्क्यू करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं और इस पानी से गुजारते हैं। हाँ भाई, यही कर रहे हो तुम लोग? हाँ जी। कोई पैसे वैसे भी मिलते हैं या एमिंग? नहीं, पैसे नहीं दे, हम मांग ही नहीं रहे, वो दे रहे हैं, हम अच्छा। नहीं लेते। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मतलब किसी की मदद करते हो, कोई फैमिली फंसी हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी गाड़ियाँ अभी तक निकाली हैं? 15 निकाल दी। अच्छा, बाइक भी है, बाइक्स को भी? बाइक से भी 10-15 बाइक चलो यार, ये तो फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये सवाब का काम भी है क्योंकि जो अंदर फैमिलीज हैं, जो बहनें होती हैं, बेटियां, माएँ, वो तो सबकी होती हैं ना। हेल्प करते हैं। करने जा रहा है, उनको देर हो जाए, उनकी फ्लैट छूट जाए, किसी को फ्लैट में जाने की देर हो, किसको उधर, बस फिर ये थक जाते हैं। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये वाकई एप्रिसिएशन की हकदार है और जिस तरह इन्होंने बच्चों ने बताया कि वो कोई पैसे पूसे नहीं ले रहे बल्कि एक मदद के लिए और एक सवाब के लिए ये काम कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं MD वासा हैं, फैसल शौकत साहब। तो सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला रोही न्यूज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, मतलब मानसून का बिल्कुल आगाज़ हो चुका है तो किस तरीके से क्या प्लानिंग है? जी, प्लानिंग तो जैसे आपको पता है हमारा PDP प्रोग्राम टारगेट ही इसीलिए किया गया था इसके लिए, मानसून की तैयारी के लिए, और क्रिटिकल कंपोनेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पीड से मुकम्मल करवाया गया कि उसका मैक्सिमम रिलीफ लोगों को मानसून में मिल सके। और उस सिलसिले में आप देख भी रहे होंगे कि बारिशें अब 2-3 बारिशें हुई हैं पिछले साल से, एटलीस्ट 50% हमें मेन रोड्स पे फ़र्क पड़ गया है। और जैसे जैसे हमारा PDP की प्रोग्रेस और बढ़ती जाएगी, ये हमारा जो टाइम है, पॉन्डिंग टाइम, ये बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा और इस हद तक ये आ जाएगा कि लोगों की जो डेली रूटीन की जो आमदोरफ्त है उसमें खलल नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा फैसल साहब, जो नशेबी इलाके होते हैं या जिन एरियाज़ में जैसी बारिश
ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہوتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی آلریڈی ہوتے ہیں، تو ان پر پہلے سے کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ مطلب وہاں جو بھی ہرڈلز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہاں پانی رکتا ہے، تو جب ہم بارش ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کیوں کام کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں موسٹلی جو آپ کے نشیبی علاقے ہیں ان کی لوکیشن کدھر ہے؟ پانی ایک تو دائیں بائیں کے جتنے بالائی علاقے ہیں ان کا پانی اوور فلو کے سرفس رن آف کی شیپ میں وہاں پہ آ کے اکومولیٹ ہو جاتا ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو وہاں سے لائنز جانی ہے سیور کی یا وہ ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے ان کی، اور جو کہ پی ڈی پی کے اندر ہو رہی ہیں، وہ نشیبی علاقوں کی پونڈنگ تب تک نہیں ختم ہو سکتی جب تک کہ ہمارے ڈسپوزلز کی طرف سے جو لائنز آنی ہیں ان نشیبی علاقوں کے کنیکٹ کرنے والی وہ مکمل نہ ہو، اور وہ ایک ٹائم لگے گا. اس کا ایسا کوئی حل نہیں ہے کہ کیونکہ ملتان کی ٹاپوگرافی آپ کو پتہ ہے کہ باؤل شیپ ہے، وہ ویسے ہی جو آپ کا شہر ہے وہ سب سے لوسٹ پوائنٹ پہ ہے. یہاں سے آپ پانی کدھر پھینکیں گے؟ یا تو باقی شہروں کی طرح اگر یہاں پہ برساتی نالے ہوتے یا کوئی اور چیز ہوتی پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. نہ ہی آپ کا کہ اسٹرام واٹر کا کوئی الگ سسٹم ہے. سسٹم تو ایک ہے جس کے اندر پانی جانا ہے، اور جو آپ کے نشیبی علاقے ہیں وہ سینٹر آف دی سٹی ہیں اور لوسٹ ہیں، اور انہی لائنوں نے پانی لینا ہے. اس کے علاوہ اور حل کوئی نہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارا پی ڈی پی ہوتا جا رہا ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹائم کم ہو رہا ہے، اور جیسے ہی جو باقی ہم نے آئیڈینٹیفائی جتنے بھی نشیبی علاقے کیے ہوئے ہیں پی ڈی پی کے اندر تقریباً تمام کے تمام آپ کے پوائنٹس ایڈریس ہو جائیں گے، بٹ ان کی کمپلیشن تک ہمیں مینیج کرنا پڑے گا. اچھا، میں جیسے کہ پورے ملتان کی عوام جانتی ہے کہ مطلب بہت زیادہ کام چل رہا ہے، جو کہ سیوریج سسٹمز لگائے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ کھدائی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو مین روڈز ہیں جیسے کہ گیلانی روڈ اس لیے بھی مین روڈ ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے، دوسرا یہ کہ جو ایئرپورٹ سے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے واحد سڑک ہے جو کہ شہر کو ملاتی ہے، تو وہاں جو صورتحال کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر 5 منٹ بھی بارش ہو جائے تو وہ ایریا زیر آب آ جاتا ہے. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ساتھ ہی نشتر ہاسپٹل ہے، یونیورسٹی ہے، پھر اس سائڈ پہ سی ایم ایچ ہے، تو ساری اہم جگہیں ہیں. تو اس پہ سب سے پہلے کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں دیکھیں، نشتر روڈ کی جہاں تک بات ہے وہ نشتر روڈ آپ کا ہو چکا ہوا ہے، اور اب آپ کو اس طرح کی پونڈنگ نشتر روڈ پہ نظر نہیں آتی. ایئرپورٹ والی سائڈ ویسے واسا کی جوسڈکشن میں تو نہیں ہے، اور وہاں پہ ہم آئی تھنک ایک ہائی کورٹ سائڈ پہ ہم ایک انٹروینشن کر رہے ہیں، اور ان سائڈس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ابھی ہمارے پی ڈی پی کے پروپوزل نہیں ہیں، اور ان کے لیے شارٹ ٹرم سلوشن کیا ہیں جس کے اندر آپ کے گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز بھی ہیں، وہ بھی زیر غور ہیں. اور پر پرائرٹی اس وقت ہماری اپنے واسا کی جو سیکشن اور جہاں پہ اربن ایریا بہت زیادہ ہے وہ ہے ضرور. اچھا فیصل صاحب، اکثر مطلب جب بھی ہم یہ بارش ہوتی ہے تو سب سے بڑا ایشو آتا ہے یہ ایئرپورٹ روڈ کا، اور وہاں یہی بحث چڑھ جاتی ہے کہ یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، یہ وہ ہمارا ایریا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے ہم باہر کب نکلیں گے؟ کیونکہ اگر جب تک ملتان کو کلین اور کلیئر کرنا ہے تو پھر اس بحث سے تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیں، اگر آپ نے واسا، ویسے تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جتنا اربن ایریا ہے، سبرز ہیں، ایون پی ڈی پی کے اندر بھی ہم ایریا سے باہر جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پر خالی ایریا کو ٹیک اوور کرنا مقصد نہیں ہے. اس کے اندر انفراسٹرکچر بھی ساتھ چاہیے، اس کے ساتھ ایچ آر بھی چاہیے. خالی واسا کے یہ کہنے سے کہ واسا آلریڈی اپنے ایریا سے باہر کام کر رہا ہوتا ہے بٹ ود سیم ریسورسز. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملتان جس کا 584 اسکوائر کلومیٹر اوور آل ایریا ہے تو وہ اس کے لیے ریسورسز بھی چاہیے، انفراسٹرکچر بھی چاہیے. خالی واسا کے جانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ جو ایریا ہیں جہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ بھی پراپر نہیں کیا گیا وہ بھی ساتھ چاہیے، اگر آپ وہ واقعی اس طرح سروس چاہتے ہیں کہ جہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے. اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ اور سٹیپ بائی سٹیپ چلنے والا پروسیس ہے. ایریاز آئیڈینٹیفائی ضرور ہے، ہائی پرائرٹی ایریا، ان کو واسا پہلے ٹیک اپ ضرور کر رہا ہے. اچھا، اگر ہم دیکھیں تو یہ پورا کینٹ ایریا، تو یہ کینٹ ایریا جو ہے، جو کینٹونمنٹ بورڈ جسے ہم چھاونی بھی کہتے ہیں، تو یہ واسا کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، یہ واسا کا ایریا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے کہ مطلب پورا کینٹ مطلب مین ایریا ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے وہ ڈوب جاتا ہے، تو یہ پھر ذمہ داری کس کی اس میں آتی ہے؟ کنٹونمنٹ بورڈ کا اپنا سسٹم ہے، ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے، اپنی ایچ آر ہے، اپنی مشینری ہے، وہ ان ہاؤس اس کو مینٹین کرتے ہیں. کنٹونمنٹ اس کے لیے آنسریبل ہے. اچھا، میں یہ پوچھوں گا کہ ایک شاہین مارکیٹ ایک ایریا ہے، پھر کچہری کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ جو مین ایریا جیسے شاہین مارکیٹ کا تو مطلب انتہائی دیرینہ مسئلہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ کئی دہائیوں پہ محیط ہے، تو اس کے لیے کیا کام کیا جائے؟ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہین مارکیٹ یا خونی برج آپ کا جتنا انر شہر ہے، والڈ سٹی ہے،
اس کے نیچے اس کی ٹو پہ موجود ہے. جیسے یہ سمجھیں کہ پہاڑ کی ٹو ہے, یہ جتنا شہر کا پانی ہے سارا وہاں کے کھڑا ہوتا ہے. اسی لیے ایک پورا اسپیسیفکلی پروجیکٹ شاہین مارکیٹ خونی برج کا کوئکا کے ساتھ ہم گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنا رہے ہیں کڈی جماندہ ڈسپوزل پہ, اور اس کا ڈیزائن اور فائنل سٹیجز میں, اور سپٹمبر سے اس کی جو گراؤنڈ سٹوریج ٹینک ہے اور اس کی جو لائن ہے جس نے پانی خونی بور سے شاہین مارکیٹ سے لے کے جانا ہے وہ ستمبر سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کا جو درینہ مسئلہ ہے دہائیوں کا, یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور کوئکا اس کے اندر ہمیں اس آلریڈی $10 ملین کی اس نے ہمیں فنڈنگ کی ہوئی ہے, جس کے اندر آپ کی ماسٹر پلاننگ بھی شامل ہے, اور ساتھ یہ ایک گراؤنڈ سٹوریج ٹینک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ جو کہ اسپیسیفکلی آپ کے ان ایریا کو ٹیکل کرے گا وہ اس کے اندر شامل ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا. اچھا فیصل صاحب, ایک ایریا ہے 22 نمبر چنگی ملتان, اس کے اندر مطلب بہت سارے محلے آتے ہیں, مطلب انتہائی مشہور ترین شخصیت سلمان نعیم صاحب اس جگہ کے MP بھی ہیں, اس جگہ سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ون بھی کیا. لیکن وہاں جو اندر کا ایریا ہے آپ یقین کریں کئی سالوں سے وہ جو گھر ہیں وہ گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کمشنر عامر کریم صاحب کی ایک کاوش سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. لیکن سب سے مطلب ایک آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیا جاتا کہ سب سے پہلے کہاں ضروری ہے کہ جہاں بچے بیمار ہو چکے ہیں, مطلب انتہائی غلیظ بیماریاں ان بچوں کو لگ چکی ہیں وہاں, کیونکہ 1 سال 2 سال نہیں کئی سال سے وہ لوگ گٹروں میں رہ رہے ہیں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ لوگ گٹروں میں رہ رہے ہیں, تو پرائرٹیز کون بناتا ہے؟ دیکھیں پرائرٹی پہلے تو جو آپ کو پتہ ہے کہ اب سسٹم آپ کا 50 سال پرانا آن ایوریج, اور جن محلوں کا آپ نام لے رہے ہیں وہاں کے سسٹم سے اپنی زندگی پوری کر چکے ہوئے ہیں. اگر وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں تو اگر آپ ہمارا کبھی دیکھیں نا PDP کے پرپوزلز کیا ہیں, ہر وہ ایریا جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے وہ ٹچ کر رہا ہے. یعنی کہ ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے الٹیمیٹ ڈسپوزل پراپر نہیں ہے. وہی اس PDP کے اندر 99% وہی ایریاز ہیں. آپ کوئی ایک ایریا کا نام مجھے لے لیں کہ یہ ایک ایریا ہے اور اس کی PDP کے اندر پرپوزل نہیں, میرا خیال ہے آپ ایسا نہیں نکال سکیں گے. ہر وہ ایریا جو کرونک ہے, پرابلمیٹک ہے اور ازل سے اس کا مسئلہ یہاں بنا ہوا ہے وہ PDP کے اندر شامل ہے. ہاں PDP کیونکہ ابھی صرف 15 سے 20% مکمل ہوا ہے. ایکسپیکٹیشنز لوگوں کو یہ ہے کہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ PDP ایٹ لیسٹ 50% 60% جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا. آپ اس کے بعد آپ اگر زندگی نہیں موقع ملا تو آپ میرے پاس آئیے گا, مجھے بتائیے گا کہ سر یہ ایک ایریا شہر کا تھا, اندرون شہر کا یا کنجسٹڈ ایریا, یہ PDP ہونے کے باوجود رہ گیا. میرے خیال ایسا کوئی ایریا نہیں ہوگا کہ جس کا الٹیمیٹ سلوشن والا پرپوزل اس کا PDP کے اندر شامل نہ ہو اور وہ حل نہ ہو. اچھا فیصل صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جہاں ذمہ داری اداروں کی ہوتی ہے, ہم اکثر کرٹیسائز بھی کرتے نظر آتے ہیں وہ اداروں پہ, لیکن وہاں مطلب ایک عام آدمی کی, ایک عام شہری کی یا ایک کالونی جو ہے, تو وہاں کے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو کہ مطلب ایک سیوریج کے نظام کو بہتر کر سکتی ہیں, جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہیں؟ تو میں چاہوں گا وہ بھی آپ عوام کو بتائیں. جی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جتنا بھی آپ کا ہے سالڈ ویسٹ وہ مین ہولز کے اندر نہ پھینکیں. اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے شہر کے اندر ہم وینچنگ مشین بڑی ایکسٹینسیولی کر رہے ہیں, اور روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پورا پہاڑ ایک لگ جاتا ہے, اگلے دن وہ صاف ہوتا ہے پھر لگ جاتا ہے. یہ سارے کا سارا وہ گند ہے جو ہماری عوام بیچ میں مین ہولز کے اندر پھینک رہی ہے. اور خاص طور پہ اندرون شہر میں ہماری مختلف طرف انڈسٹری ہے, فیکٹریاں ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ سارے کا سارا گند لائنوں کے اندر پھینک رہے ہیں. ہم پبلک اویئرنیس کمپینز ہم کرتے رہتے ہیں, پر پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہی گزارش ہو کہ جو سیور ہے یہ پانی کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. سالڈ ویسٹ کے لیے گورنمنٹ نے اربوں روپے لگا کے ستھرا پنجاب کا ہر شہر ایریے کے اندر آپ کے کنٹینرز موجود ہیں, کائنڈلی اس کے اندر پھینکیں, تاکہ جو اگر صرف یہ ہو جائے تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. پانی کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, وہ جو بلاکیج روزانہ آپ کی ہو رہی ہے وہ اسی سالڈ ویسٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کے توسط سے میں یہی گزارش کروں گا لوگوں سے کہ جو آپ کا سالڈ ویسٹ ہے اس کو جو گورنمنٹ نے آپ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے اس میڈیم کو یوز کریں, نہ کہ آپ اپنے سیوری لائنوں کو یوز کریں. ناظرین یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے فیصل صاحب سے, تو وہ وہاں جہاں مطلب ہم نے ان پر کرٹیسائز بھی کیا کہ ان جگہوں پہ یہ مسائل ہیں, تو وہاں ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ مسائل جہاں آپ حل کر سکتے ہیں تو وہاں ایک عام شہری کا, ایک عام آدمی کا کیا رول ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے. پوری دنیا میں, مہذب دنیا میں ہر جگہ پر مطلب سب کی ذمہ داریاں ڈیفائن ہوتی ہیں. تو یہاں میرا خیال ہے کہ ہماری عوام کو بھی, ہمارے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. وہ جو کچرا آپ وہ بالکل یوں ہی پھینک
देख देते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्पेशली अगर बात की जाए तो सुथरा पंजाब के नाम से एक इंतहाई इनिशिएटिव, बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हर जगह जगह पे डस्टबिन नस्ब किए गए हैं और कहीं बहुत बड़े डस्टबिन नस्ब किए हैं, कहीं छोटे डस्टबिन नस्ब किए गए हैं। अगर कहीं नहीं भी हैं तो आप खुदा के लिए अपने उस पे मतलब वहाँ वो डस्टबिन बनाएं और वहाँ वो कचरा फेंकें, तो उससे भी काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो फैसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं वो टाइम कीमती है तो उससे फ़ायदा उठाते हुए अब साफ़ पानी की तरफ जाता हूँ। फैसल साहब क्या कहेंगे कि कितनी आवाम है जो मुल्तान की जो कि साफ़ पानी पी रही है? ये जैसे सीवरेज का इशू है, इसी तरह सीवरेज तो हमारा 50 साल पुराना है। वाटर सप्लाई नेटवर्क वासा का तो तकरीबन 100 साल पुराना अंग्रेज़ दौर का लगा हुआ है। वासा ने शहर के अंदर तकरीबन 64 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए हुए थे और 84 हमारे ट्यूबवेल्स हैं। जितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत अब पाक को चले गए हैं, वो उनको मेंटेन भी कर रहे हैं। वहाँ से उनको पीने के लिए साफ़ पानी 24/7 अवेलेबल है। जहाँ तक हमारे ट्यूबवेल्स की वहाँ पर हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर का इशू नहीं है, पर वो जो है हम उसके लिए प्रपोजल तो ऑलरेडी पीडीपी के अंदर हम प्रपोज कर रहे हैं कि जहाँ पे इतना बड़े इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है, हमारा वाटर सप्लाई का कम से कम हमारी कोशिश है जहाँ सीवर लग रहा है वहाँ पे वाटर सप्लाई साथ साथ हम रिप्लेस करते जाएं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल इसकी ज़रूरत है, वो हम बना रहे हैं और पीडीपी 2 के अंदर हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसके अंदर पीडीपी 1 तो सिर्फ था कह लें कि आप एक तरह से आप कह रहे हैं सर्जरी क्या कि आपका जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेलियर की तरफ ना चला जाए। पीडीपी 2 उसके 100% बेनिफिट्स लेने के लिए आपका जो गली मोहल्ले का वाटर सप्लाई का, सीवर का, लिटरल सीवर है, लाइनें वाटर सप्लाई की हैं उसके अंदर ये और ट्रीटमेंट को पानी करके फेंकना, ये पीडीपी 2 के अंदर ऑलरेडी प्रपोजल चल रही हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो आपका ये इशू है वाटर सप्लाई वाला भी शहर के अंदर वो भी इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। इसके अलावा इस बजट के अंदर मैं क्योंकि पीडीपी गवर्नमेंट ने दे दिया है तो इस जो हमारा अपने सोर्सेज का बजट है इस साल मेरा फोकस स्पेशली वाटर सप्लाई की तरफ है। वो प्रॉपर हम एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे कंटामिनेशन के ज़्यादा शिकायत आ रही है बार बार, उनको हम अपने सोर्स से टेकअप करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, अभी देखा कि जो पिछला दौरे हुकूमत था अभी गुजरा, वहाँ अरबों रुपए मतलब लगाए गए कि घर तक साफ़ पानी की लाइंस बिछाई गई, उस सारे प्रोजेक्ट का क्या बना? ये एक मिसकंसेप्शन है। मसलन आपका अक्सर कहते हैं कि भी इतने अरबों लगे, वो अरबों लगे किस तरफ लगे? वो आपके लग रहे हैं टूवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि आपके सर्विस एरिया। सीवर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सीवर लगाते गए, जहाँ वाटर सप्लाई है वहाँ एडिशनल वाटर सप्लाई लगाते गए। जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखें वो ना होने के बराबर है। और आपकी जो डिटेरियोरेशन हुई है इसी वजह से हुई है कि जब भी कोई फंड्स आ रहे थे वो एरिया बढ़ाने के या जो अनसर्व्ड एरिया उनको कवर हम करते रहे, जबकि हमें उसका कुछ पोर्शन या बल्कि कंसिडरेबल पोर्शन हमें लगाना था जहाँ हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो अभी तक इग्नोर हुआ। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है जो गवर्नमेंट ने अभी आपको इतना बड़ा पैकेज दिया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, इसके अंदर वो एडिशनल एरिया भी है पर वो परसेंट कंपेरेटिवली कम है। ज़्यादा फोकस वही है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इम्प्रूवमेंट की जाए, उसकी जो इसकी ज़िंदगी म्याद पूरी हो चुकी है उसको रिप्लेस किया जाए। इससे आपको जो शिकायतें हैं, आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, इससे रिड्रेस होंगे। अच्छा फैसल साहब, जैसे पानी ज़िंदगी है ये हम सब जानते हैं, तो अब जो प्रायोरिटी है वासा की स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक वो किस प्रोजेक्ट्स पे सबसे पहले काम कर रहे हैं? सीवरेज के हद तो जैसे मैंने बता दिया है कि उसमें मेजर प्रायोरिटी इस वक्त अर्बन फ्लडिंग है, आपके लो लाइंग एरियाज़ हैं ताकि और आपके मेजर रोड्स हैं, आपके कमर्शियल सेंटर्स हैं, पब्लिक इंस्टॉलेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि ऐसी कोई जगह ना रहे जहाँ पे हर शख्स ने आना है उसको तकलीफ़ हो। यह टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकेंडरी फेज़ में आ जाएगा आपके गली मोहल्लास जो कि पीडीपी 2 के अंदर कवर होंगे। इसी तरह जो वाटर सप्लाई है उसके अंदर मैं ऑन सोर्स है तो इस बजट के अंदर हम रख रहे हैं और मेजर चंक हम अपना सोर्स का वाटर सप्लाई की इम्प्रूवमेंट के अंदर रख रहे हैं क्योंकि आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है मुल्तान का। ख़राबी एक जगह होती है वो पूरे शहर के अंदर ट्रैवल कर रही है। मेरा इस वक्त हम कंसल्टेंसी भी एक करेंगे, शॉर्ट कंसल्टेंसी भी के एक्सपर्ट्स को लेके कि हम जितने हमारे ट्यूबवेल्स हैं, OHRs हैं, एरियाज़ के अंदर डिवाइड किया जाए
پھر تاکہ ان کی کوالٹی کنٹرول بھی مینیج کیا جا سکے بہتر. اگر کوئی پرابلم ہے تو اس ایریا تک رہے, وہ ٹریول نہ کرے آپ کے پورے انفراسٹرکچر کے اندر. تو اس سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت زیادہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گی, نہ صرف سیوریج میں بلکہ واٹر سپلائی کی کوالٹی کے حساب سے بھی. اچھا فیصل صاحب, یہاں مطلب پبلک کی کوالیفیکیشن کے لیے کتنا حد تک کام کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ جس طریقے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی کہ عوام کا کتنا رول ہونا چاہیے, تو اسی طرح مطلب جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں جا کے کس حد تک مطلب کوئی واسا ایسے سیمینارز کرا رہا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے؟ وہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں اوبیسلی انہوں نے ہی گھر جانا ہے, وہ ایجوکیٹ اپنے والدین کو کر لیں گے, تو ایسا بھی کچھ ہے پائپ لائن؟ جی واسا اپنے تئیں تو کوشش کرتا رہتا ہے. ہاں یہ ایک بہت اہم پارٹ ہے جو اس طرح سے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا جس طرح اس کو کیا جانا چاہیے تھا. اسی لیے آپ کے شاید علم میں بھی ہو کہ واساز کا ہر واسا کے اندر ایک باقاعدہ پی آر ونگ بنایا جا رہا ہے, ڈائریکٹریٹ بنایا جا رہا ہے, جس کو کہ جو بھی واسا کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے تھرو اس کو پبلک اویئرنیس کے لیے کمپینز کرنی ہیں, اسکولز کے اندر فنکشنز کرنے ہیں, وہ سارے کیے جائیں گے. اور اس کے لیے باقاعدہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ لیول پہ اس کو ونگ کو اب ہر واسا 41 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ آ رہا ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ ودن منتھ اور سو یہ جو مسنگ ایک پورشن ہے جہاں پہ ہم گورنمنٹ سیکٹر اسپیشلی لیگ کرتا ہے, یہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا. اچھا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کی شکایات کا ازالہ کتنی دیر میں ہوتا ہے, اس کی مانیٹرنگ کا کیا میکنزم ہے واسا کے پاس؟ اس میں ہمارا 1334 ہیلپ لائن ہے, اس کے اندر نارملی شکایت لوگ وہاں پہ نہیں کر رہے, وہ مینول شکایت پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر اوور لک ہونے کا چانس ہے. جو ہمارا اس وقت 1334 سسٹم ہے یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, یہ لاہور سینٹرل کنیکٹڈ ہے. ایون جو شکایت لوگ کرتے ہیں اس کو جب ہمارا سٹاف حل کرتا ہے تو اس کا فیڈ بیک بھی مسٹ ہے, وہ لاہور سے ہے. ہم یعنی کہ یہ نہیں کہ میرا سٹاف یا واسا سٹاف پوچھتا ہے, اگر وہ بندہ کہتا ہے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو دوبارہ ری اوپن ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کا انفراسٹرکچر اتنا پرانا ہے, وہ ایک مسئلہ حل کیا جاتا ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے, ریپٹیشن اس کی زیادہ ہے کیونکہ اوور ایج سسٹم ہے. پر یہ نہیں اگنورڈ ہے, ہاں وہ فوکس ہے. اس کو میں بھی اب تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو ایوریج ریزولوشن ٹائم ہے وہ ہماری کوشش ہے اس کو ہم 24 گھنٹے کے اندر لے آئیں. ابھی ایک دن 2 دن بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ ایشوز ایسے ہیں جو فوری طور پہ حل نہیں ہو سکتے. پر ایسا نہیں ہے کسی نے اس ہیلپ لائن پہ شکایت کی اور ان اٹینڈڈ جائے. ہاں وہ ضرور اوور لک ہو جاتی ہیں جو مینولی لوگوں کو عادت ہے کہ بھئی اوور سیئر سے یا سپروائزر صاحب سے کہہ دیا یا کوئی موقع پہ سیور مین سے کہہ دیا, وہ چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. جو ہمارا ہیلپ لائن ہے اس کے اندر جو بھی شکایت آ رہی ہے اس کا باقاعدہ ٹریک اینڈ ٹریس بھی ہے, اس کو حل بھی کیا جا رہا ہے, اور اگر حل نہیں ہوتی وہ دوبارہ ری اوپن ہو کے دوبارہ حل بھی کیا جا رہا ہے. اچھا فیصل صاحب, ایک اور ایشو آتا ہے کہ مطلب جو پانی چور ہیں بہت ساری جگہوں پہ, مطلب آپ کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے بلنگ نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے کیا ادارہ کر رہا ہے کہ جو ریونیو جنریٹ جس کے بعد مطلب ادارہ چل سکے؟ میرا خیال ہے ملتان نے اپنی ہسٹری کا ہائیسٹ ریونیو لاسٹ منتھ کیا ہے, تقریباً 29 کروڑ 60 لاکھ کے قریب. وہ ایفرٹ کر رہے ہیں تو ہوا ہے. ہاں ریسورسز ایچ آر ہمارے پاس بہت کم ہے, بندے وہی ہیں جن سے ہم ڈیلی کر رہے ہیں. یہ ایک خالی واسا نہیں, جب تک لوگ اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھیں گے یہ اس طرح چیزیں نہیں آ سکیں گی. جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں ہم بیسٹ پاسبل کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا ریکوری جو ہماری وہ بتا رہی ہے کہ ہم اس کو اگنور نہیں کیا ہوا. اپنے ٹارگٹ سے تقریباً ہم نے 110% ٹارگٹ لاسٹ میں اچیو کیا ہے. امپرومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے, پر اس میں ہمارے سٹاف کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی. اچھا پھر سب لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, چاہے مطلب کینٹونمنٹ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے جو کہ جہاں پرابلمز آتی ہیں, تو کیا جوائنٹ وینچر میں ایک شہر کی خوبصورتی کے لیے, ایک شہر کی بہتری کے لیے, شہریوں کی بہتری کے لیے کیا جوائنٹ وینچر میں کام کرنا مناسب نہیں ہوگا یا ممکن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ واسا ابھی بھی رورل ایریا جو اس کا نہیں ہے, ایون دوسرے ڈسٹرکٹس تک بھی ہماری مشینری جا رہی ہوتی ہے. جب ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے ہم ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کہا کہ کنٹونمنٹ کی طرف کوئی ریکویسٹ آئی ہے, ان کے پاس کوئی اگر فیسلٹی موجود نہیں ہمارے پاس موجود ہے, ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں دیتے. ہم بالکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں سارے, ہر جگہ ہم نے مل کر کام کرنا ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. پر اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ایریے کو ہم ٹیک اوور کر لیں, ان کی جو جورسڈکشن ہے یا جو ان کے کام ہے وہ ہم اپنے ذمہ لے لیں. جب بھی ہمیں ایک ریکویسٹ آتی ہے فارملی انفارملی جیسے بھی, ہم ہمیشہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور یہ ہوتا رہا ہے.
कोई एक आखिरी मैसेज जो देना चाहें लोगों को? आपके दोस्त से यही कहूँगा कि इस वक्त वासा ने एक बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और आप देख रहे होंगे तकरीबन शहर के हर साइड पे कहीं ना कोई इंटरवेंशन है, वो ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे हैं कि नशेबी इलाके हैं, वो जब तक हर एरिया को टच नहीं करेंगे उसका हल नहीं होगा। उसमें हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। हमारी कोशिश है कि उसको हम वाइंड अप तरीके से करें। आप देख रहे होंगे अब हमारा नंबर ऑफ़ साइट्स काफ़ी कम हो गई हैं। पीछे हमें टाइम कम के अंदर करना था, इस वजह से हमें एकदम ज़्यादा शुरू करनी पड़ी। अब हमारी कोशिश यही है कि 1 बाय 1 चीज़ों को चलाएं। उसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर है हमें। हमारी कोशिश है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, पर ये आप बिल्कुल ये यकीन रखें कि हम बिल्कुल खलूस नीयत से, नेक नीति से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये PDP होने के कंप्लीट होने के बाद कम से कम आपके निकासी आपके मसाइल बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं फैसल शौकत साहब काफ़ी मुतमईन और पुरयकीन नज़र आए कि जो मामला पिछले अतवार में थे इंशाअल्लाह वो अब आप देखेंगे कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। किसी हद तक वो कहते हैं कि वो बेहतर हो चुके हैं और बाकी जो जहाँ भी कमी है उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन, या रहीम, या करीम, या अर्हमुर राहिमीन इस अर्ज़ मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।